तो हेलो यार, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से, जो अपना कंप्यूटर ऑन करके बैठ जाता है और कहता है मम्मी पापा घर पे नहीं है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम आराम से गंदी गंदी वीडियो देखूंगा और शेक शेक करूंगा। तो याद है ना, अब जैसे कोई गंदी गंदी वीडियो देखने जाते हो तो वेबसाइट पे कई सारे ऐड आते रहते हैं। हाँ, तो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने भी ऐड आ जाता है किसी गेम का, और हमारा मेन कैरेक्टर जब जब उसको कैंसिल करता है, जब जो ऐड आता रहता है, अचानक से ऐड में कहता है क्या रे नल्ले, हाँ शिक्षक करेगा, गंदी गंदी वीडियो देखेगा, इससे अच्छा हमारा गेम खेल ले। ये भी कहता ठीक है भाई, मैं खेल ही लेता हूँ, और ये गेम स्टार्ट भी कर लेता है। और गेम का इंट्रोडक्शन काफ़ी कूल यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार, मेरे को लगा था ये गेम बड़ा बेकार होगा, लेकिन ये गेम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। उतने में अचानक से झटका लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर गेम के अंदर ही घुस जाता है। उसकी आँख खुलती है और कहता मम्मी रे, ये सुबह हो गई क्या, एक सेकेंड, ये कौन सा एरिया है, ये तो बड़ा अजीब सा एरिया लग रहा है, बीसीएस सपना है क्या, या मैं गेम के अंदर आ गया, ये टावर मैंने गेम के अंदर यहाँ पे देखा था, यानी 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 मैं वाकई में गेम के अंदर आ गया। उतने में पीछे से कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं लौंडे आज तू तो मरेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन मेरे पीछे क्यों पड़े हो। गुंडे लोग भी कहते हैं साले तू जितना भागना है भाग ले, मार डालेंगे तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन मेरी क्या गलती है। भाई वो गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे ही नहीं थे, वो तो किसी और लड़की के पीछे थे। वो लड़का भी चिल्लाता भैया मुझे मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले ये तेरे पीछे पड़े हुए हैं ना। वो भी कहता लेकिन तू भी मेरे साथ भाग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों, वो भी कहता भाग ना, तुझे भी पेल देंगे। उन लोगों को भी ऐसा ही लगता है ये दूसरा लोंडा कौन है। दूसरा गुंडा भी कहता शायद उसका पार्टनर होगा, आज दोनों को मारेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई तूने मुझे फंसा दिया। वो भी कहता भाई मेरे खुद के लगे पड़े। वो लोग आ जाते भाई डेड एंड पे, और दो रास्ता यहाँ पे था, और दोनों रास्ते से गुंडे आते हैं, एक दूसरे गुंडे की टीम और एक दूसरे गुंडे की टीम। भाई दोनों को डर लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को और ज्यादा कि अरे मेरी कोई गलती भी नहीं है, मैं तो इनको जानता भी नहीं, न जाने क्यों ये लोग मेरे पीछे पड़े। क्या ना वो जो लड़का था ना, वो चोर यहाँ पे था, प्लस ठगता रहता है, यानी चोरी चकारी गुंडागर्दी करता रहता है। उसी का बदला लेने के लिए सब उसके पीछे पड़े हुए थे, और बेचारा हमारा मेन कैरेक्टर उनकी फालतू के लड़ाई में आ गया। लेकिन जैसे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक होता है ना, सालों का वेपन ही टूट जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर इतना जोर से चिल्लाता है कि झटका खा के सबका सब गिर जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर खुद ही चौंका हुआ था कि व्हाट, मेरे अंदर इतनी पावर कैसे आ गई। तो उतने में सिस्टम अपीयर हो जाता है और कहता है स्वागत है आपका मार्शल आर्ट सिस्टम के अंदर, आप एक नॉर्मल बच्चे नहीं हो, आपके अंदर थोड़ी सी कल्टीवेशन पावर यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात कर रहे हो, वो भी कहते हैं यस सही बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये गेम का वर्ल्ड है ना, और गेम के आप मेन कैरेक्टर हो, थोड़ी बहुत तो पावर रहेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार सही है। इधर गुंडे लोग भी चौंक जाते कि वॉरियर, अरे यार ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये तो वॉरियर है। दूसरा भी कहता क्या हो गया, हम एक थोड़ी ना, हम ढेर सारे, क्या एक बच्चे से हार जाएंगे। वो गुंडा बच्चा भी देखता हाँ यार ये तो कल्टीवेटर है, ओ साले लड़ो 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 लड़ो, मेरा वॉरियर हाई लेवल का है। लेकिन गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं। इधर हमारे मेन कट्टा सभी कहता भाई शुक्रिया तूने मुझे बचा लिया, भूख लगी है, केला खाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, भूख तो लगी है, कुछ खिला भी देगा, और मुझे वैसे भी ये दुनिया के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो इस लौंडे के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। तो वो लौंडा उसको डिटेल में ये दुनिया के बारे में बता देता है। और उस लौंडे का नाम था लिंग शियोंग, जो अनाथ यहाँ पे था और थोड़ा बहुत चोरी चकारी इधर उधर का काम कर करके अपना पेट यहाँ पे पालता है। ये दुनिया अलग अलग एरिया में डिवाइडेड है, क्लियर सी, व्हाइट सी, ब्लैक सी, रेड सी, ब्लू सी और काइनियन सी। इनका जो एरिया है ना, उन्हीं में से किसी एक एरिया के अंदर आता है जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, मॉन्स्टर्स होते हैं और शैतान लोग भी रहते हैं, परी लोग भी रहते हैं, बड़े बड़े बीस्ट यहाँ पे रहते हैं, और न जाने क्या कुछ यहाँ पे नहीं होते हैं। और सबसे स्पेशल वॉरियर, यानी अ टाइप ऑफ कल्टीवेटर्स यार, वो लोग दुनिया के कोने कोने में घूमते रहते हैं, सेड का मेंबर बनते हैं, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। उनके बारे में सुन के तो मुझे जलन होती है, काश मैं भी एक वॉरियर होता, पूरी दुनिया घूम पाता तो मज़ा ही आ जाता। अब यह सुन के हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग की बत्ती जल जाती है कि भाई मैं तो वॉरियर हूँ, तो मैं तो आराम से मार्शल आर्ट्स कैंप ज्वाइन कर सकता हूँ। सुनो यार, अगर मुझे ये मार्शल आर्ट्स ग्रुप ज्वाइन करना है यानी सेट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। वो भी कहता बच्चे तुम एक वॉरियर हो, चाहे तो तुम ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें डिप्लोमा चाहिए मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर, और उस एकेडमी में जाने के लिए तुम्हें प्राइमरी एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, अब उसके लिए मुझे एग्जाम दे के पास भी करना पड़ेगा। अरे पृथ्वी पे हमेशा रोता था एग्जाम देने के लिए, और ये दुनिया में भी मुझे एग्जाम देना पड़ेगा मम्मी। वो भी कहता भाई तू रो काय को रहा, मत रो यार वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। और उसके बाद हमारा मेन कट्टा प्लस उस चोर की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो जाती है, इतनी गहरी कि वो लड़का हमारे मेन कट्टा को अपने घर पे बुला लेता है रहने के लिए। हालांकि चोर है तो उसका घर आलीशान तो नहीं होगा, छोटा मोटा झोपड़ी यहाँ पे था। और हमारा मेन कट्टा भी लाइक चलो यार कुछ नहीं तो कम से कम एक झोपड़ी तो मिला। और गुंडागर्दी करते जो भी लड़ने आता उसकी बैंड यहाँ पे बजा देते। और मैंने ठान लिया था कि मुझे मार्शल आर्ट्स ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मैं तो एंट्रेंस एग्जाम दे के रहूँगा। तो उसने दिन रात यहाँ पे पढ़ाई की, मेहनत किया और कल्टीवेशन यहाँ पे किया, करता गया। मुझे एक टेक्निक यहाँ पे मिली, अरहट बॉक्सिंग जिसका नाम था, जो बॉक्सिंग की मैं प्रैक्टिस कर करके काफ़ी बड़ा हो गया। और अब टोटल 5 साल का टाइम गुजर चुका है। एक छोटा सा स्कूल कह लो, वहीं पे टीचर सबको ज्ञान देता है। सुनो मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल यहाँ पे लगा लेते हैं, लेकिन कभी भी ये ना स्कूल पास नहीं कर पाते, एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाते। जब नहीं पास कर पाओगे तो एकेडमी में जाने का मौका नहीं मिलेगा, और एकेडमी में जाने का मौका नहीं मिला तो कभी भी ऑफिशियली सेट के मेंबर यहाँ पे नहीं बन पाओगे। समझे कि ना समझे? वो लोग भी कहते हैं भाड़ में जाओ यार, सेम बातें कितना रिपीट करोगे। बाहर देखो बैटल हो रहा है, तो बाहर है ना ट्विन टावर यहाँ पे था। अमेरिका में सच्ची में टावर हुआ करता था, तो ओसामा बिन लादेन ने टेररिस्ट अटैक करवा के उस टावर को गिरा दिया है। हो सकता है आप लोग को मालूम हो, तो राइटर ने उसी का रेफरेंस दिया है। हाँ, दो टावर यहाँ पे भी थे, और दोनों टावर पे कोई तो है। एक लड़की थी जो पूरे स्कूल की सबसे फेमस लड़की थी, और दूसरा हमारा मेन कैरेक्टर था। देख सकते हैं वो बड़ा हो गया है। वो भी कहता मैडम जी लड़ने आई हो? वो भी कहती है हाँ बबुआ लड़ने यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मैं हूँ सबसे बड़ी पापा की परी और तुमको हराऊंगी। वो तलवार से अटैक करती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है। वो कहता मैडम इधर। वो भी कहती साले ये ले लौंडे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ये भी डॉज कर लेता है। वो अटैक किए जा रही है, हमारा मेन कैरेक्टर सबका सब यहाँ पे डॉज किए जा रहा है। और नीचे से बाकी बंदे देखते हो, कहते वाह यार वो मैडम जी इतनी हाई लेवल की है ना कि अगर मैं लड़ने जाता तो एक अटैक में हार जाता। लेकिन देखो वो लौंडा कैसे टक्कर यहाँ पे दिया जा रहा है, वो लौंडा तो गजब ही लेवल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इतने सालों से मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा विकास कर लिया है, तो चाहे तो इस लड़की को आसानी से हरा सकता हूँ। ये मैडम जी ये लो मेरा मुक्का, लेकिन मैडम जी लात मार देती है। ओ मैडम जी ये लो मुक्का, लेकिन मैडम जी पीठ पे मार देती है। ये लो मैडम जी मुक्का, लेकिन मैडम जी छाती पे मार देती है। अब ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर को आ जाता है गुस्सा, इतना गुस्सा किया पूरे पावर से अटैक कर देता है। और ये अटैक में इतना दम था कि मैडम जी एकदम डर जाती है कि नहीं मम्मी, और हमारा मेन कैरेक्टर भी डर जाता है कि फक मैंने गुस्से के मारे कुछ ज़्यादा बड़ा मुक्का चला दिया, ये मुक्का लगेगा तो ये मर जाएगी। तो ये मुक्के को संभालता है और मुक्के को साइड में चला देता है, जो कि डायरेक्ट ट्विन टावर पे लगता है। और दो में से जो एक टावर है ना वहीं पे टूट जाता है। अब ये देख के किसी को विश्वास नहीं होता कि व्हाट ट्विन टावर टूट गया। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ यार क्या मैंने मुक्का यहाँ पे चलाया है। और गाइस कैसे हो भाई, सब लोग देख के हिले हुए थे कि माय गॉड ये लौंडा तो हाई लेवल का कल्टीवेटर निकला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और इसके 3 एपिसोड आएंगे, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो हल्का से डिटेल में बताता है ये दुनिया के बारे में कि मैंने अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैं दुनिया के अभी आधे लेवल पे भी नहीं हूँ। सारे कल्टीवेशन में एक लेवल होता है नई लेवल, जो कि मॉर्टल यानी जो नॉर्मल लोग हैं ना उनके मुकाबले बड़ा हाई है। अगर तुम इस लेवल पर चले गए ना तो दुनिया में एक भी ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं है जो तुमको हरा सकता है। लेकिन ये लेवल नॉर्मल आदमी के लिए बड़ा हाई है, लेकिन कल्टीवेशन की एक शुरुआत होती है। डोंट वरी, सबसे पहले मैं नई लेवल पे जाऊंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा और कल्टीवेशन की शुरुआत करके दुनिया के सबसे महान आदमी बन के दिखाऊंगा। बड़ा खुश यहाँ पे था, सपने देख रहा था बड़ी बड़ी। अब उसको याद आता है कि पिछले एपिसोड में मुक्का मार के उसने टावर यहाँ पे तोड़ दिया। ओ माय गॉड मैंने टावर यहाँ पे तोड़ दिया। यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी देखता है, वो कहता है मैं 200 सालों से हमारा टावर सही सलामत, किस लौंडे ने यहाँ पे तोड़ दिया, अरे मैं बेहोश हो गया। बाकी लोग भी कहते मुखिया जी बेहोश मत हो। और टावर जैसे टूटा तो उसके मलबे के नीचे लोग दबने लगते हैं। वो भी कहते भागो भागो भागो, उनकी लड़ाई के चक्कर में हमारी बैंड बज गई। और जो मैडम जी थी ना वो भी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हीरो की तरह उसको भी बचा लेता है। और मैडम जी भी लग वाह यार शर्म आ रही है लेकिन काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम खुश, हराया भी, टावर भी तोड़ दिया और धुएं में से लड़की को बचा के निकल रहा हूँ, क्या बात है। ऑडियंस भी कहती क्या बात है, आग लगा दिया।
उतने में केले के छिलके पे पैर फिसलता है और ये नीचे गिर जाता है, पूरे ऑरा का पकोड़ा हो जाता है और मैडम जी के बड़े बड़े अरमानों पे गिरता है। मैडम जी भी कहती है ठरकी, हमारा मेन कट्टा भी कहता है सॉरी जानबूझ के गिर गया। अब उसके बाद धीरे धीरे हमारा मेन कट्टर पूरे स्कूल के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। 2 दिन बाद है ना वो लड़की एक लेटर लेकर आती है, हमारे मेन कट्टर को लगता है लव लेटर होगा, भाई चैलेंज लेटर था कि वापस लड़ूंगी, मिल मुझे शाम को। लड़ने आती है लेकिन हमारा मेन कट्टर फिर से हरा देता है। रोज वो लड़ने आती है, हमारा मेन कट्टर रोज हराता है लेकिन मैडम जी हार ही नहीं मानती। हमारा मेन कट्टर थक गया था कि बेसी मुझे अब लड़ना ही नहीं है, मुझे चैन से जीना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ कहीं दूर यार। यार वो औरत रोज आती है, रोज दिमाग का दही कर देती है। और मैडम जी हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा कर रही थी, उसको लगता है कि कोई लौंडा इतने कम एज में इतना जीनियस कैसे हो सकता है जिसने मुझे इतने बार हरा दिया, पक्का इसके पीछे कोई ना कोई तो राज होगा। हाँ तो मुझे जाके पीछा करना चाहिए। वो पीछा करने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर किसी झरने के पास आ जाता है और झरने के पीछे गायब। मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, झरने के पास? ओ मैंने बहुत सारे महान लोग के बारे में सुना है जो झरने के नीचे बैठ के कल्टीवेशन करते हैं, कि ये लौंडा वही कर रहा है। और झरने के अंदर से आवाज आती है, चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। मैडम जी को लगता है इसने क्या बोला, ये पक्का कोई कमाल का मंत्र होगा कल्टीवेशन करने का। मैं लिख लेती हूँ, चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ाने आई। इसका मतलब क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन पक्का कुछ महान होगा, तो मैं और हाईलाइट करके लिख लेती हूँ। उसके बाद हमारे मेन कट्टा को ढूंढने आती है अंदर, लेकिन हमारा मेन कट्टा नंगा होके नहा रहा था और नहाते नहाते गाना गा रहा था, चिकनी चमेली चुपके अकेली मुन्नी बदनाम हुई। एक सेकंड, मैडम जी तुम कौन हो? मैडम जी भी कहती हो माय गॉड तुम्हारा कितना बड़ा है, सारे ठरकी लाल मेरे सामने नंगा क्यों खड़ा है? हमारा मेन कट्टर भी कहता है मैं तो नहा रहा हूँ, तुम मुझे आके डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? और इनके लड़ाई के चक्कर में दोनों के दोनों पानी में गिर जाते हैं और डूबने लगते हैं, और डूबने के बाद बेहोश। जैसे आँख खुलती है ना, ये लोग किसी गुफा में आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग करे ये नदी के पास ऐसा कोई गुफा भी था, मुझे खुद यहाँ पे मालूम नहीं था। और एक सेकंड, ये लड़की बेहोश है। ओ मैडम जी, ओ मैडम जी, मैडम जी, ओ मैडम जी उठो ना। लेकिन मैडम जी उठ ही नहीं रही। ओ माय गॉड, लगता है माउथ टू माउथ हवा देना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टर किसिंग करने को तैयार था, वो उतने में पानी की उल्टी कर देती है। वो कहती गोप 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 गोप। वो ठरकी आदमी बेहोश लड़की देखा नहीं कि इज्जत लूटने लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बक रही हो, अरे तुम बेहोश यहाँ पे थी तो मैं पानी निकाल रहा था, तुम्हारी जान बचा रहा था, और ठरकी औरत तू है, मुझे नहाते नहाते देखने आई थी। वो भी कहती ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझे देखने नहीं आई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये ऊपर वाले हमारी कोई इज्जत है कि नहीं है? ये औरत जात कितनी ठरकी होती है, हम मर्दों को चैन से जीने भी नहीं देती। वी मैन आल्सो डिजर्व जस्टिस, मुझे जस्टिस चाहिए। वो भी कहती है अबे कितनी बकचोदी करेगा, इतना भी मैंने कुछ किया नहीं है जो नाटक कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है चलो यार पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते। मैडम जी भी कहती है मुझे ठंड लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो मुझे भी ठंड लग रहा है, मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने, बस टॉवल लपेट के काम चला रहा हूँ। उतने में ध्यान जाता है छोटे छोटे प्यारे प्यारे मशरूम। ये भी कहती है अल्ले ले ले ले, ये मशरूम कितना क्यूट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ऐसे चीजें खतरनाक होती है, पास मत जाओ, कुछ भी हो सकता है। वो भी कहती है क्या कुछ होगा, इतने प्यारे प्यारे से मशरूम है, अल्ले ले ले मशरूम, देखो ये तो चमक भी रहा है कितना प्यारा है। और मशरूम इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करता है ना कि लिटरली कोई भी उसको प्यारा मानेगा, लेकिन रियलिटी में बहुत बड़ा शैतान था और अपने शैतानी फॉर्म में आके मैडम जी पे अटैक कर देता है। और मैडम जी इतनी डरती है कि आके चिपक जाती है, वो कहती बचा ले रे भैया रे, फट गई रे, बचा रे। और उतने में मशरूम लोग का बाप आ जाता है, ड्रैगन जैसा दिखने वाला क्रिएचर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे अभी अभी मैंने गेम की दुनिया स्टार्ट की और इतने बड़े बड़े क्रिएचर आ रहे, अरे यार ऐसा ना करो कि तुम गरीब आदमी को चैन से नंगा नहाने भी नहीं देते क्या? अब वो क्रिएचर अटैक करने को रेडी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी संभल के, लेकिन वो क्रिएचर अटैक कर देता है और टेंटिकल जैसे अटैक थे और एक अटैक से मैडम जी को पकड़ लिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर तलवार से मैडम जी को बचा लेता है काट पीट के। वो भी कहती है संभल के अपने पीछे देखो। तो वो शैतान पीछे से आता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को गॉप करके खा जाता है। मैडम जी भी कहती है अरे खा गया रे उसे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर धीरे 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 उसका पेट फाड़ता है और पेट फाड़ के बाहर भी आ जाता है और कहता है मुझे मारना इतना आसान यहाँ पे नहीं है। अब वो मर चुका है तो मरने के बाद है ना हमारे मेन कैरेक्टर को आइटम मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग वही है, लेट मी सी क्या क्या यहाँ पे मिला हुआ है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को डेमन ड्रैगन कोर 3000 सोने के सिक्के और 99+ एक्सपीरियंस मिला है। ये डेमन ड्रैगन कोर यूज़ करना चाहोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर यूज़ कर लेता है जिससे उसकी पावर बढ़ती है। लड़की भी कहती है यार ऑलराइट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार आई एम ऑलराइट। और लड़की तो एकदम ऐसा पागल सी हो जाती है कि वाह यार
ये लड़का कितना कूल है, मेरी जान भी बचाओ, कितना कूल लग रहा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ढेर सारे मॉन्स्टर्स है, सबको मारेंगे और सबको मारने पे रिवॉर्ड मिलेगा, और जो भी रिवॉर्ड मिलेगा हम बांट लेंगे। वो भी कहती है यार लेट्स गो। हाँ तो एक क्रिएचर मिलता है उसको मारते हैं, दूसरा मिलता है उसको भी मारते हैं, तीसरा मिलता है उसको भी मारते हैं, और ऐसा करते करते एडवेंचर होती है। हमारा मेन कट्टा अपना लेवल अप कर लेता है। 8 घंटे एडवेंचर करने के बाद वो थक जाता है और कहता बस। लड़की भी कहती बस यार मुझसे अब चला नहीं जाएगा, क्योंकि क्योंकि हम लोग कब से एक ही एरिया में भटके जा रहे हैं। ये एरिया नहीं है, ये साला भूल भुलैया यहाँ पर है, ऐसा लगता है जिंदगी भर यहीं पे रहना पड़ेगा। अब ये सुन के लड़की के दिमाग में कुछ कुछ आने लगता है, उसको भी लगता है गुफा के अंदर हम दोनों आए हाय कितनी रोमांटिक बातें, छी थू मेरे दिमाग में ऐसी रोमांटिक बातें क्यों आ रही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुनो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, हमें ना एक काम करते हैं, जो जो एरिया से आए ना उस एरिया का मैप बना लेते हैं और धीरे धीरे करके परफेक्ट मैप बन जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कौन से एरिया में जाना है। वो भी कहती है यार मैप बनाने के लिए हमें कोई पेपर चाहिए सफ़ेद कलर का। यहाँ पे क्या है सफ़ेद कलर का, हमारे में कैटर का गमछा था सफ़ेद कलर का और कुछ भी नहीं है। तो वो भी कहती ना अरे मेरा गमछा मत लेना वरना सब दिख जाएगा। वो भी कहती मुझे देखना है, मुझे नहीं देख रहा। तो हमारे में कैटर के पीठ पे बनाने लगती है और कहती है लेट मी सी, ये यहाँ से हम आए थे, यहाँ से गए थे, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ निकलेंगे, और ऐसा करते 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 हमारे में कैटर के छाती के पास आ जाती है। वो भी कहता अब क्या नुन्नू के पास जाएगी। वो भी कहती है अरे ओ माय गॉड, हमारे बीच में इतना रोमांटिक माहौल हो गया। उतने में लड़की के जान पहचान के लोग आ जाते हैं। ये भी कहती है अरे आप तो अंकल हो ना। वो भी कहता अरे मेरी लाडली, मेरी भतीजी फली तू मिल गई, मुझे कितना ज़्यादा तेरे बारे में टेंशन हो रहा था। वो भी कहती चाचा दूर यहाँ पे रहो, और हमारे में कैटर को बांध के रख दिया था कि साले कमीने कुत्ते आदमी तेरी इतनी हिम्मत, मेरी भतीजी को किडनैप किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मैंने किडनैप नहीं किया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उल्टा हुआ हमारे मेन कट्टा को नंगा देखने आई थी, उसको डिस्टर्ब कर दिया, चैन से नहाने भी नहीं दिया, और इल्ज़ाम भी उसके ऊपर यहाँ पे लग रहा है। वाकई में मर्दों की कोई इज्जत ही नहीं है। कमेंट में लिख दो यार जस्टिस फॉर मैन। चलो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था बेचारा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर इल्जाम लग जाता है कि मेरी भतीजी को किडनैप करेगा, मेरी भतीजी को किडनैप करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने किडनैप नहीं किया। वो भी कहता अच्छा फिर मेरी भतीजी यहाँ पे कैसे आई, और तेरे जिस्म पे कपड़े भी नहीं है, अगर मैं सही टाइम पर अपनी भतीजी को नहीं बचाता तू तो उसकी इज्जत लूट लेता रे। फिर मैं अपने भैया को क्या मुंह दिखाता। भतीजी पीछे हटो। वो भी कहती चाचा, वो भी कहता चाचा वाचा नहीं, आज इस लौंडे को मैं मार के ही रहूंगा, तलवार निकाल के अटैक करने को तैयार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे नहीं यार प्लीज जा मत मारो मुझे, मत मारो। उतने में जो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त था 5 साल पहले जिसने उसको अपने घर बुलाया था, वो चोर, वो आ जाता है और कहता हो क्या बात कर रहे हो, मेरा दोस्त है कभी भी किसी लड़की की इज्जत पे हाथ नहीं डालेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई मेरा दोस्त आ गया, मेरा दोस्त आ गया। वो चाचा भी कहता क्यों, ये किसी लड़की की इज्जत पे हाथ क्यों नहीं डालेगा, कि इसका खड़ा नहीं होता। वो भी कहता नहीं नहीं खड़ा होता है, खड़ा भी होता है और बहुत ही बड़ा होता है। रही बात किसी लड़की की इज्जत पे हाथ क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि इसको लड़कों में इंटरेस्ट है। मैं गे हूं और ये भी गे है, और हम दोनों रात को रोज एक दूसरे को गोप गोप करते हैं। अब ये सुन के वो चाचा भतीजी भी चौंक जाते हैं, उससे ज्यादा हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है कि भाई यार ऐसा झूठ बोल के मेरी इज्जत की वाट मत लगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की जान बच जाती है, वो चाचा छोड़ देता है। दोनों शहर में आ जाते हैं, कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। दोस्त भी कहता क्या हुआ यार, सही टाइम पर आके मैंने बचाया, वरना चाचा तेरी कह के ले लेता। ये भी कहता साले तूने लिटरली मुझे सरेआम गे बना दिया, अब उस लड़की को ऐसा लगेगा कि मैं सच में गे हूँ। वो भी कहता अबे तो लड़की के बारे में क्या परवाह कर रहा है, अबे तू हीरो है हीरो, तेरे लिए 36 आएंगे और 36 यहाँ पे जाएगी, तुझे एक लड़की के बारे में परवाह करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। बाय द वे ये ले इस महीने का खाने पीने का खर्चा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड यार तूने तो पिछले बार के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही दे दिया यार। वो भी कहता क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसे यहाँ पे कमा रहा हूँ, अबे तुझे ज़रूरत पड़ेगी ना आराम से रख ले। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बताता है 5 साल पहले मैं इससे मिला, हमारे बीच में दोस्ती हो गई और गहरी दोस्ती हो गई। दोस्त तो छोड़ो हम तो भाई जैसे बन गए, और मैं पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता और ये बेचारा मेहनत करके और कभी कभार चोरी करके पैसे कमा लेता और मेरी पढ़ाई में लगा देता। और देखो आज मुझे ज़्यादा पैसे यहाँ पे दे रहा है मेरा प्यारा दोस्त, एक दिन मैं महान आदमी बनूंगा और इसका सारे एहसान का बदला चुका दूंगा। वो भी कहता भाई दबे तू सोच क्या रहा है, कभी मैंने खुफिया रास्तों से मैजिकल पिल वो यहाँ पे चोरी किया, बेच बेच के और पैसा कमाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट यार लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा इलीगल काम है, फंस गया तो। वो भी कहता अबे यार अब चोरी चकारी से मैं डरता नहीं, बचपन से करता आ रहा हूँ, फंस गया तो फंस गया, अबे किसी का बाप भी मुझे फंसा नहीं पाएगा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाह यार क्या दोस्त है, अपने दोस्त के लिए कुछ भी करेगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है बिल के पैसे मैंने दे दिया है, बाद में मिलूंगा, बाय। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार क्या लड़का यहाँ पर है, लेट मी सी पैसे। तो जैसे वो पैसा देखता है ना तो पैसों पे खून के छींटे लगे हुए हैं, यानी लड़ाई वड़ाई किया है क्या उसके चक्कर में। सुनना मेरे दोस्त, यार मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है ना कि मेरा दोस्त कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो मुझे इसका पीछा करने दो। तो वो पीछा करने लगता है और पीछा करते 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 ना वो किसी घर के पास आता है, जिस घर के अंदर से ना आवाज आती है इसके दोस्त की कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो ये इसको डर लगता है कि मेरे दोस्त को कोई मार रहा है। भाई कोई मार नहीं रहा था, बल्कि दोस्त किसी की मार रहा था, यानी वो दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है ना गंदी गंदी चीजें कर रहा था। हमारा मेन कट्टर भी देखता है अरे यार यहाँ पे घपा घप कर रहा है, मैं फालतू में इधर टेंशन ले रहा था यार, कि यार शर्म नहीं आती इसको। हाँ मुझे काम का बोल के यहाँ पे लड़की के साथ चुम्मा चाटी करने आया है क्या, यार इसको शर्म आनी चाहिए। उतने में हमारा मेन कट्टर मालूम है क्या सुनता है, तुम ये सोचो उसने क्या सुना, सोचो सोचो। भाई दोस्त ये कहता है कि वो लड़का अबे नल्ला है साला, एक नंबर का झोपड़ी वाला, हमारे मेन कट्टर के बारे में कह रहा था। अब ये सुनते ही हमारा मेन कट्टर चौंक जाता, क्यों हट, मेरा दोस्त मेरा भाई मेरे बारे में क्या बोले जा रहा है। ये भी कहता है वो लड़का ना जो अकेडमी में जाता है, साले को कल्टीवेशन यहाँ पे करना है, ये करना है वो करना है, कुछ नहीं है भाई मेरे लिए एक गुलाम है। जब मुसीबत होती है लड़ाई वड़ाई होती है ना, मैं उसको सामने ला के खड़ा कर देता हूँ कि लड़ ले भी सी, हाँ थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, जब हाई लेवल का बनेगा ना तो मैं उसको अपना गुलाम बना लूंगा कंप्लीटली। तो ये भी कहती है अरे यार तुम तो ये कहते थे तुम भाई से बढ़कर हो। ये भी कहता कद्दू का भाई, अरे मैं तो उसका फायदा यहाँ पे उठा रहा हूँ, हा। और जैसे ही ऐसा कोई मुसीबत आएगा ना तो मुसीबत में छोड़ के भाग जाऊंगा। लड़की भी कहती ओ माय गॉड यार आप तो बड़े निर्दय आदमी हो, लेकिन सही हो यार, ऐसे ऐसी गरीब लोग का फायदा उठाया करो। अब ये सब हमारा मेन कट्टा सुन लेता है और उसका दिल टूट जाता है कि वाह यार, मतलब सच्ची में ये दुनिया कितनी जालिम है, जिस पे मैंने इतना भरोसा किया, जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, उसने ही मेरे बारे में ऐसे ऐसे विचार यहाँ पे रखे। मुझे अंदर ही अंदर रोना आ रहा है, लेकिन आंखों से आंसू नहीं आ रहे, ये आमीनी आंसू सूख गए मेरे। और बेचारा सैड होके वहाँ से चल जाता है। और जैसे जाता है ना, कहानी में ट्विस्ट, भाई उसने जानबूझ के बोला था। तो गर्लफ्रेंड भी कहती मगर क्यों यार, आपको मालूम था कि आपका दोस्त यहाँ पे बाहर है, तो आपने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा नाटक करते हैं, लेकिन क्यों यार अपने दोस्त के सामने ऐसा नाटक क्यों किया। आपका दोस्त को लगेगा कि आप एक कमीने आदमी हो और आपको छोड़ के चल जाएगा। तो ये भी कहता है मैं यही तो चाहता हूँ कि भाई वो छोड़ के चली यहाँ पे जाए और ये पैसे तुम रखो और तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओ। वो भी कहती मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए बाबू, मुझे आपका प्यार चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, आप मुझसे भी दूर जा रहे हो, अपने दोस्त से भी दूर जा रहे हो। तो ये भी कहता चुप कर यार, निकल यहाँ से कुतिया। वो भी कहती मैं नहीं जाने वाली, लेकिन उसको इतनी गंदी गंदी गाली देता, उसको इतना मारता है ना कि लड़की रोते रोते वहां से भाग जाती है, कपड़े भी पूरा पहन नहीं पाती। बाकी लोग भी कहते हाय राम, ये लड़का है ही कमीना, दिन में चोरी चकारी करता है, रात में औरतों पे हाथ उठाता है, इसके पिछवाड़े में गोली मारो। रही बात दोस्त ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यार वाकई में जिंदगी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है और इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत में मैं आगे फंसने वाला हूँ ना कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे दोस्त लोग भी मुसीबत में आए। तो गर्लफ्रेंड को मार के भगा दिया, दोस्त के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल के उसको भगा दिया। अब मुसीबत आएगा तो मेरे पे आएगा, मरेगा तो मैं मरूंगा, तुम लोग चैन से यहाँ पे जियो। अब आते भाई 3 दिन बाद शाओ फैमिली की ओर। शाओ फैमिली में खबर आती है कि ब्लैक मार्केट में सामान चोरी करके बेचा जा रहा है, गुंडे लोग की ऐसी की तैसी। तो ये शाओ फैमिली का ठड़ी अंगलौट था, वो भी कहता क्या क्या ऐसा हो रहा है, कौन है चोर, कुछ मालूम चला। तो बॉडीगार्ड भी कहते हैं कि इसके पीछे बड़े बड़े लोग कहाते हैं, जैसे कि फाउड इब्राहिम, जैसे कि ओसामा लुल्लादीन, जैसे कि माइकल जैकिसन, ऐसे ऐसे बड़े बड़े गैंग लीडर कहाते हैं। तो उनमें से हमें एक छोटा सा गुंडा मिला है। तो ये भी कहता गुंडा मिला है, किधर है गुंडा, दिखाओ उसको। सोचो ये गुंडा कौन था, अरे हमारे मेन कट्टर का दोस्त यहाँ पे था। और दूसरी ओर हमारा मेन कट्टर अपने दोस्त की जुदाई से बड़ा सैड हो जाता है और दारू पी रहा था। अब ये लड़की देख लेती है ये वाली और डाउट में कि है ये बेचारा, मैं नोटिस कर रही हूँ 3 दिन से आता है, सैड बैठा रहता है और दारू पीता रहता है, मगर क्यों यार। तो उसकी बुरी मन कहती है कि भाई तुझे क्या लेना देना है, वो दारू पिए जूस पिए। अच्छा मन भी कहता है यार तुम्हारा दोस्त है ना, एक बार जाके पूछ लो कि उसका ब्रेकअप तो नहीं ना हो गया है। बुरा मन भी कहता फकीम कोई दोस्त नहीं है, बस क्लासमेट यहाँ पर है। और बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पूछूं या ना पूछूं, पूछूं या ना पूछूं, पूछूं कि ना पूछूं। और हमारा मेन कट्टा बड़ा सैड यहाँ पे था कि मेरा दोस्त
तो गद्दार निकल गया यार, मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे सोचता है क्या। उतने में दो तीन लोग बात करते कि भाई तुमने सुना, हाँ कुछ गुंडे लोग थे, पकड़ लिया, पकड़ पकड़ के बहुत मारा, शायद उनकी जान भी निकाल ली होगी। हमारा मेन कट्टा भी लगा, गुंडे पकड़ लिए, मेरा दोस्त भी तो गुंडा है, शिट यार कहीं मेरा दोस्त तो मुसीबत में नहीं है। वो देखने के लिए निकलता है, लड़की भी देखती कि शिट मुझे भी जाना चाहिए। उतने में वो जो दोस्त की गर्लफ्रेंड थी ना, गर्लफ्रेंड बीच में आ जाती है। तो इस लड़की को लगता है एक सेकंड, ये कौन बीच में चली आई, क्या उसकी गर्लफ्रेंड है, तो मैं बीच में जाके क्या करूँगी। अब वो जो गर्लफ्रेंड थी वो बेहोश हो जाती है, तो हमारा मेन कट्टर के बाहों में गिर जाती है। हमारा मेन कट्टर भी कहता रही ओके, और ये और ज़्यादा चौंक जाती है कि वाट यार ये उसकी गर्लफ्रेंड है क्या। ओ माय गॉड, नहीं नहीं यार, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, वो तो गे है ना। भाई मैं फिर से कंफ्यूज हो गई, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारे मेन कट्टा के जो दोस्त, उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो आके हमारे मेन कट्टा से कहती सुनो सुनो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या हुआ। ये भी कहती है तुम्हारा दोस्त वो मुसीबत में, वो बेचारा मर जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट क्या बात है। हाँ तो वो पूरा कहानी डिटेल में बता देती है कि ये जो चोरी चकारी करता है ना, उसके चक्कर में शाओ फैमिली नाम की एक फैमिली है, उसके साथ बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई है। अब वो लोग साले लुटेरे और गुंडे को ढूंढ रहे हैं, उसमें से एक ये भी आता है। अब उसको मालूम था कि गुंडे मेरे पीछे आएंगे, मेरे परिवार वाले भी मुसीबत में आ जाएंगे, तो जानबूझ के उसने मेरे साथ भी ब्रेकअप कर लिया और तुम्हारे साथ भी ऐसा नाटक किया ताकि तुम उससे दोस्ती करना बंद कर दो। और आज सारे के सारे गुंडे लोगों पे अटैक हो गया। तो देख सकते हो गुंडों की क्या हालत हो चुकी थी। हमारा मेन कट्टा डर चुका था कि मेरा दोस्त न जाने उसके साथ क्या हुआ होगा। लड़की भी कहती है शाओ फैमिली वाले शायद उसको पकड़ के लेके चले गए होंगे और न जाने उसके साथ क्या कर रहे होंगे। पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ, वो जो दिखाई दे रहे हैं क्या, वो शाओ फैमिली के ही लोग यहाँ पर है, हाई हाई लेवल के बंदे यहाँ पर है, नाइली स्टेज वाले। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता शायद इनका पीछा करना चाहिए, मुझे मेरा दोस्त भी मिलेगा। तो ये पीछा करते करते उसके घर पे आ जाता है, और एक बढ़िया सा मौका देखकर जो जेल वाला एरिया है जहाँ पे सारे कैदी को रखा जाता है, ये वहाँ पे घुसा आ जाता है, जहाँ पे उसको कई सारी लाशें दिखती है, कई सारे बंदे दिखते हैं जिनको चोट लगा था। उन्हीं में से ढूंढते 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 हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त भी दिख जाता है, जिसको भी बड़ा चोट लगा था, उसको लटकाया गया था। उसको नीचे उतारता है और कहता है मेरे दोस्त बोलना, लेकिन दोस्त मारा जा चुका था, हाँ वो मर चुका है। और ये देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर रोने पड़ता है, चिल्लाने लगता है उठ उठ उठ, लेकिन नहीं उठता। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना दुखी हो जाता है ना कि ये दुनिया में जब मैं आया, जब मेरा कोई नहीं था, इसने मुझे सपोर्ट किया और आज तक सपोर्ट करता रहा, और जब खुद पे मुसीबत आया तो इसने मुझसे अलग हो गया और खुद ही मर यहाँ पे गया। मुझसे एक बार के लिए भी हेल्प इसने यहाँ पे नहीं मांगा। जिसने भी तेरे साथ ऐसा किया है ना, उनको मैं नहीं छोड़ने वाला, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो बाहर आता है और आते ही एक गुंडे को मारता है। बाकी लोग भी कहते हैं कौन है रे, हमारा मेन कट्टा भी कहता है शाओ फैमिली, शाओ फैमिली कोई नहीं बचेगा। वो गुंडे लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टा गर्दन मोड़ देता है, एक की, दो की, तीन की, चार की, एक एक करके सबको मारता है। उतले में एक हाई लेवल का गुंडा वो पीछे से अटैक करता है। ऐसा लगा कि हमारा मेन कट्टा मर गया, लेकिन नहीं, अटैक उसको लगी थी, चोट भी लगा था, खून भी निकला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सनकी बन चुका है। अब उसको परवाह नहीं है, अब उसको लेना है बदला। और देखते ही देखते 100 से ज़्यादा बंदे लोग को मार देता है। हाँ तो जो थर्ड यंग लॉर्ड जिसने दोस्त को मरवाया था, उसके पास भी खबर आती है कि ऐसी ऐसी बातें। वो चेक करने आता है, जब तक लेट हो चुका था, उसने न जाने कितनों को मार दिया था। ये लोग भी कहते हो लॉर्ड ये तूने क्या किया, हो कौन है तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम लोग कौन हो, तू एक है शॉ फैमिली का यंग लॉर्ड। वो भी कहता हम क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ नहीं, मरबे साले, इतना बोल के मारता है, लेकिन वो गायब हो चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कहाँ गायब हो गया। वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आता है और पीछे से आती छाती के अंदर चाकू घुसेड़ देता है और कहता बदला लेने आया था, लेकिन दाव तो उल्टा यहाँ पे पड़ गया, अब तू भी मर जा। हाँ दूसरा नौकर भी कहता अरे आप ठीक हो ना, वो भी कहता या मैं ठीक हूँ, छोटे मोटे लोग मेरे घर में घुसेंगे और मुझे ही मारेंगे, इतना भी आंटू पांडू यहाँ पे नहीं हूँ, इसको पकड़ो और पकड़ के गटर में डाल दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी टांगे पकड़ के रोक लेता है और कहता कहाँ जा रहा है। वो भी कहता व्हाट, इतना मारने के बाद तू अभी भी जिंदा है। और सब 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 हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर तलवार घुसेड़ देता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बेहोश हो जाता है। लिटल उसकी बॉडी से खून की नदी बहने लगती है। वो लड़का भी कहता है काम करो, इन दोनों की लाशें लो और लेकर कुत्ते को खिला दो। नहीं रहने दो भाई, इतनी गंदी गंदी लाशें हमारे कुत्ते भी नहीं खाएंगे, गटर में बहा दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी जिंदा है। नौकर भी कहता मालिक ये देखो भूत, वो भी कहता नहीं ये जिंदा है। साले तू जिंदा कैसे, मरा क्यों नहीं। वो भी कहता सालो तुमने मेरे दोस्त को यहाँ पे मारा, और तुम्हें क्या लगता है बिना बदले लिए मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल भी ना, मैं तुमको मारे बिना मरने वाला नहीं हूँ।
और हमारा मेन कैरेक्टर इतना दम लगाता है कि उसका लेवल अप हो जाता है। नैली स्टेज जो कि मोटा लोगों में सबसे हाई होता है, वो लिटरली उसी लेवल पे आ चुका था। उसका पावर देखकर ही सब लोग चौंक जाते कि नहीं 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 नहीं, अरे यार अब तो मैं पक्का मरूंगा, भागो भागो भागो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, कोई नहीं बचने वाला। बहुत ही ज्यादा जोर से अटैक करता है, इतना कुछ दूर जाके गिरता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास में आता है और बॉडी पे इतने मारता है, इतना मारता है, इतना मारता है कि पूरी हालत ही खराब, मर ही जाता है। तभी एक दूसरा आदमी आता है और कहता लौंडे बस करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है तू? तो फैमिली का कोई लीडर था, वो आता है और कहता हेलो ये मेरा बेटा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो लेकिन तेरा बेटा तो मर गया। वो भी कहता ही नो, मेरे कई सारे बेटे हैं और ये उनमें से सबसे नालायक बेटा था, ये मर भी गया तो भी आई डोंट गिव अ फक। लेकिन ये मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में कोई बाहर का बंदा आएगा, आते ही हमारे बंदे लोग को मारेगा और मैं चुपचाप देखता रहूं, ऐसा नहीं होने वाला। तो तुझे मुझे से लड़ना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आजा मैं लड़ने को रेडी हूँ। तो लड़ाई के बीच में हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी चोट लगती है क्योंकि वो आदमी और ज़्यादा हाई लेवल का और एक्सपीरियंस वाला लग रहा है। वो भी कहता क्या हुआ, बैंड यहाँ पे बज गई क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बैंड बजी नहीं है बल्कि बैंड यहाँ पे बजाऊंगा, ये ले मेरा मुक्का। जोर से अटैक यहाँ पे करता है, डब 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 अटैक किया जा रहा है। और उसका जो अरहड़ बॉडी बॉक्सिंग टेक्निक यहाँ पे थी ना, उसका ही उपयोग करता है। लेकिन वो आदमी अपने तलवार चला के हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपना वही बॉक्सिंग टेक्निक लेता है और लेके इतना जोर से चलाता है ना कि सामने वाले का तलवार टूट जाता है। और दूसरा अटैक लगता है जिससे वो आदमी मर जाता है। मरने से पहले भी कहता है बच्चे ने मुझे मार डाला नहीं। फिर आसमान में बादल बादल क्लियर होता है, हमारा मेन कैरेक्टर आसमान की ओर देखता है और कहता है दोस्त मैंने तेरा बदला ले लिया, और बाद में उसकी डेड बॉडी दफना देता है। उतने में गर्लफ्रेंड हमारे मेन कैरेक्टर को एक बक्सा देती है और कहती है उसने बोला था कि ये तुमको दे देने को। उसमें एक मैप और एक कंपास था। तो इसको फ्लैशबैक याद आता है कि 5 साल पहले उसने कंपास बाई किया था कि देखना एक दिन तू कल्टीवेटर बनेगा, पैसे कमाएंगे और दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ेंगे। ये देख दुनिया का मैप, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ये कंपास लेकर है ना हम डायरेक्शन का पता लगाएंगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर को सारी बातें याद आती है। वो कहती है जो सपना उसका था ना वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसका सपना मैं पूरा करूंगा। लड़की भी कहती है सुनो यार, अभी तुमने शाओ फैमिली से पंगा ले लिया है, शाओ फैमिली के लौंडे को प्लस एल्डर को मारा है, वो बहुत बड़ी फैमिली है, तुम्हारा पीछा कर सकते हैं। आखिरी गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है, उस गाड़ी की 2 टिकटें हैं मेरे पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो एक टिकट रिटर्न करवा दो, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला, तुम यहाँ से निकल पड़ो। वो भी कहती है ठीक है अपना ध्यान रखना। वो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको खून की उल्टी होने लगती है और बेहोश भी होने लगता है क्योंकि पिछले बैटल के बाद मुझे काफ़ी चोट लग गया, मैं को रिकवर करने का भी टाइम नहीं मिला कि मैं वाकई में मर जाऊंगा, और बेहोश हो जाता है। और जैसे उसकी आँख खुलती है तो ये स्कूल वाली लड़की सामने थी, वो भी कहती लौंडे तुम फाइनली होश में चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, अबे तुम तो वही हो ना। वो भी कहती या हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लगी थी, वो मल्लम पट्टी करती है, खाना बना के लाती है, अपने हाथों से यहाँ पे खिलाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के गोदी के ऊपर ही सो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे यार बेचारी मेरे लिए कितना मेहनत कर रही है कि चैन से सो भी नहीं पाती, मैं ठीक हूँ तुम बेड पे सो जाओ। उसको उठा के बेड पे सुला देता है, कंबल बम्बल से भी ढक यहाँ पे देता है और कहता है वाह यार कि यह लड़की है, मज़ा यहाँ पर आ गया, मुझे भी थोड़ा थोड़ा पास में आके थोड़ा चेक करना चाहिए। और वो लड़की अंदर ही अंदर जगी हुई थी, वो भी शर्माने लगती को माय गॉड ये लौंडा मेरे पास आ रहा है, क्या करना चाहता है, मैनू शर्म आ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर और पास में आने लगता है, लड़की को लगता है कहीं ये चुम्मा ले लेगा क्या मेरी, ओ माय गॉड। वो बालों को टच करता है और शर्माने लगती है कि अरे मेरे बालों को टच कर रहा है, मेरे बालों को टच कर रहा है। उतने में वो चाचा आ जाता है और कहता मेरी भतीजी, इतना जोर से चिल्लाता है ना कि हमारा मेन कैरेक्टर एकदम घबराए के मारे किस हो जाता है, गलती से किस हो जाता है। और चाचा देख के भड़क जाता है कि साले तूने गलत यहाँ पे किया, बहुत मारूंगा, मार मार के मुंह लाल कर देता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो यही थे 4 एपिसोड, कैसा लगा, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।